खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एनडी टुडे न्यूज़ में खैर मक़दम है। पुलिस ने ट्रैफिक की भीड़ का हवाला देते हुए एमबीटी के जलसे को मंसूख कर दिया। पुलिस ने एमबीटी को बड़ा बाजार याखुतपुरा में अवामी मीटिंग करने की इजाजत से अचानक ही इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि मजलिस बचाओ तहरीक ने 13 जनवरी को रेन बाजार पुलिस स्टेशन में इस जलसे के लिए, जो कि जलसे मिली बेदारी अवामी इजलास के इनेकाद के लिए दरख्वास्त दी थी और इसके लिए तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए थे। कल तक रेन बाजार के इंस्पेक्टर ने इजाजत मिल गई है और यहाँ पर पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, इस बात का इरादा किया था और इस बात का ऐलान भी किया था। लेकिन जब यहाँ पर साउंड एंड सप्लाई की कंपनी के लोग इंतजाम कर रहे थे तो पुलिस ने यकायक ये कहते हुए कि आला ऑफिसरान की हिदायत पर इन्होंने इस जलसे को मंसूख कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर कोई जलसा नहीं हो पाएगा। लेकिन शाम 5 बजे तक यहाँ पर जलसा मंसूख होने के कोई नोटिस नहीं दी गई थी, जब 6:30 यानी जलसे से महज आधा घंटा कबल नोटिस के मुंतखब करने का और इसे जलसे को मंसूख करने का वजह पूछी गई तो ये बताया गया कि ट्रैफिक की भीड़ की वजह से वो इजाजत देने से इनकार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले कई मरतबा पिछले 25 सालों से कई सारे बड़े बड़े सियासी और मजहबी तंजीमों ने अपने जलसे यहाँ पर मुनक़िद किए हैं, लेकिन इस मरतबा यहाँ पर ट्रैफिक की भीड़ का हवाला देते हुए अचानक इस तरह से अवामी जलसे को मंसूख कर दिया गया। पेश है एनडी टुडे न्यूज़ की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। देखिए साहब, मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आज 20 तारीख के दिन याखुतपुरा बड़ा बाजार पे एक जलसे मिली बेदारी का लिए हम अप्लाई करे थे। ये इलेक्शन के बाद से, ये जो याखुतपुरे में रिजल्ट आया उसके बाद से मुसलसल हम जो है पूरा हैदराबाद पार्लियामेंट में अवामी राबता जो प्रोग्राम चला रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से हम मिल रहे हैं जाके। तो कई हमारे वर्कर्स की ये बात थी कि एक याखुतपुरा बड़ा बाजार पे जलसा करेंगे मिलकर, तो हम लोग जो है 13 तारीख के दिन एप्लीकेशन डाले पुलिस को। तो 13 के दिन से लेके आज 20 तारीख तक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रेन बाजार ये फाइल को डालने के बैठे हुए रहे। कल मेरे को शाम को फोन करके हमारे एसीपी मीर चौक ये बोले कि भाई हम आपको परमिशन नहीं दे रही। तो हम बोले साहब आप नहीं दे रही तो आप हमारे को रिजेक्शन के कारण बताओ। कल नहीं हुआ, फिर आज सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे वहां पर सप्लाइंग कंपनी, वहां पर साउंड का काम चल रहा। अब आके पुलिस वाले शाम में ये बोल रही कि आपको परमिशन इसलिए नहीं दे रहे हम कि आप जो है ट्रैफिक जाम होती, कहते वहां पर एमबीटी का जलसा होने से ट्रैफिक जाम होती। अब देखिए आप उनको परमिशन डिनाई करने के रीजन बोल रहे हैं, द परमिशन कैन नॉट बी गिवन एज बड़ा बाजार इज द मेन जंक्शन कनेक्टिंग द रोड टू तलाबकट्टा भवानी नगर एरिया एंड इट क्रिएट्स अ ह्यूज ट्रैफिक इनकन्वीनियंस। आप बताइए हम क्या हमारे वोटरों को तकलीफ देंगे क्या जलसा करके। फिर दूसरा उन्हें कारण बता रहे हैं कि एज पर योर एप्लीकेशन मेंशन 100 to 200 मेंबर्स बट देयर माइट बी चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गैदरिंग विच में क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अरे आप बताइए कि आप 100 आदमी 200 आदमी आके बोल रही, लेकिन ज्यादा लोग आने के इम्कानात है तो वलीमे की दावत में भी आजकल लोग ज्यादा आ जा रहे। अब ये तो अहमदुल्ला खान की तकरीर सुनने के वास्ते आएंगे ज्यादा लोग, तो अब इसमें मैं तो नहीं रोक सकता हूँ। और हम आप बताइए एमबीटी फॉर्म हुई जब से आज तक सिंस 1993 हम मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, कभी भी कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमारी तरफ से क्रिएट नहीं हुआ। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है ड्यू टू गैदरिंग ऑफ लार्ज क्राउड देयर माइट बी ट्रैफिक, फिर वो ट्रैफिक कंजेशन। फिर चौथा, नो पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन गिवन टू कंडक्ट द मीटिंग इन द अबाउट सेट प्लेस। यानी बड़ा बाजार पे कहते आज तक कभी किसी को परमिशन नहीं दी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रेन बाजार को सीधा मेंटल हॉस्पिटल और भेजने का टाइम आया।
ये रैन बाजार इंस्पेक्टर की वजह से, ये जो पोलिंग के दिन मेरे को इन्हें गिरफ्तार करे, वो गिरफ्तार करने की वजह से हम इलेक्शन हारे। तो ये इंस्पेक्टर, ये एसीपी मेन चौक, ये डीसीपी साउथ जोन, क्या नाम है डीसीपी साउथ जोन का? साई चैतन्या डीसीपी साउथ जोन इज एक्टिंग एज ए एमआईएम एजेंट। कांग्रेस के चार मीनार के कैंडिडेट पे हमला हुआ, 3 दिन तक कंप्लेंट नहीं ले रहे उन्होंने साई चैतन्या। तो आखिर ये किस्सा क्या है बताइए। तो मैं पूरी साजिश को स्टडी किया। मैं अभी जो है हमारे जो सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है पोनारा, उनसे बात किया, मैं पूनम प्रभाकर साहब जो मिनिस्टर है उनसे बात किया, उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात किया, क्योंकि सीएम जो है वो कहीं बाहर है, उनके पीए से भी मेरी बातचीत हुई। और जो यहाँ पर तेलंगाना इंचार्ज है मैडम जो है, और अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को, मैं जॉइंट सीपी एसबी से बात किया, मैं हमारे कोई विक्रम मान सिंह है उनसे हम बात किए, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स इकबाल सिद्दीकी साहब से बात हुई मेरी, कमिश्नर साहब से हमारे कुछ लोग बात किए, पूनम प्रभाकर साहब से, यानी जिससे भी बात करे ये बोल रही कि डीसीपी साउथ जोन हैज मिसगाइडेड द कमिश्नर। उन्हें ये बोल रही कि ये पब्लिक मीटिंग में लगा बाबरी मस्जिद की बात कर रही, इल्ला राम मंदिर की बात करेंगे, 22 तारीख के दिन कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं द डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या इज एक्टिंग एज एन एमआईएम एजेंट। ये इलेक्शन में पूरा उनका रोल देखो आप, एक एमआईएम एजेंट थे उन्हें। आज जो ये रिजेक्शन भी कर रही, ये इंस्पेक्टर, ये एसीपी नीर चौक और ये जो डीसीपी, ये तीनों के ऊपर इंक्वायरी होना, तीनों को सस्पेंड करना चाहिए। मैं 22 तारीख के दिन, 24 तारीख के दिन रेवंत रेड्डी साहब आ रही, हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, वहां पर ऑब्जर्वर के साथ हम जाएंगे, सीएम से मिलेंगे, हम उनसे मिलेंगे और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि फिर दोबारा हम मीटिंग करके बताएंगे इंशाल्लाह। हम खामोश बैठने वाले नहीं है। देखो बीआरएस की जो मुसलमानों के साथ एमबीटी और बीआरएस का भी जो था ना, ये पुलिस की वजह से हुई। मैं कांग्रेस के पूरे लीडरों को आगाह कर रहा हूं, मैं उनको ये समझा रहा हूं कि देखो ये पुलिस की चाल समझो। ये एक तरफ खाकी चड्डी वाले हैं पुलिस वाले, एक तरफ ये हरी चड्डी वाले पुलिस वाले हैं। ये साई चैतन्या को हरी चड्डी है, इसकी पूरी इंक्वायरी करो, इसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको परमिशन नहीं देना था हम अप्लाई करें, एफबी वालों को मालूम, सबको मालूम, आप मेरे को 10 दिन पहले बोल देना था साहब हम आपको वहां परमिशन